हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब जो सीरीज रहेगी वो रहेगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज डिस्क्रीट एंड सेकंड जो है वो अपने पास कंटिन्यूअस देखने को मिलेंगे आपको। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस। तो फर्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी आपने एक रैंडम वेरिएबल एक्स लिया है, वो एक डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा यदि उसकी रेंज जो है वो 1 से लेकर n के बीच में वेरी करेगी। A random variable x is said to have a discrete uniform distribution over the range 1 to n. Then its probability mass function is given by, तो उसका probability mass function क्या होगा। अब mass का मतलब क्या है कि यदि मैं कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपकी डिस्क्रीट लेती हूँ तो इसका मतलब आप लोग वहां पर समीशन का यूज करेंगे, ठीक है। और यदि मैं कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस लेती हूँ तो वहां पे आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन साइन का यूज करोगे। यदि मैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन लूंगी तो मैं वर्ड यूज करूंगी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और यदि मैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगी तो मैं बोलूंगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो ये अंतर होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। यदि आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और नहीं तो कंटिन्यूअस है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1/n फॉर x की जो रेंज है वो 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है, जो हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कोई भी यदि डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का यदि आपको मीन, वेरिएंस और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मीन वेरिएंस और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इनमें से आपको कुछ भी फाइंड आउट करने को दे दिया जाए तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मीन से, कि मीन किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। और मीन, वेरिएंस और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इन तीनों के जो फॉर्मूले हैं मैं पहले ही एक शॉर्ट नोट्स में आपको बता चुकी हूँ, और किसी को भी यदि दिक्कत है तो वो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। सबसे पहले मीन से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स पी एक्स। मतलब ये समझ लीजिए ये इसका एक फॉर्मूला है। मीन को फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स पी एक्स, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर समीशन क्यों लिया गया है, क्योंकि हम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो एक्स की रेंज है वो आपके पास कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है, जो कि अपन पहले बता चुके हैं। तो समीशन पर अपन ने जो वेरी कर रही थी वो वैल्यू लिख दी है x, और px की वैल्यू क्या है 1/n, ये लिख दिया अपन ने 1/n। अब आपको देखिए कि यहाँ पर जो 1/n है वो आपकी कांस्टेंट टर्म है, जबकि x जो है वो वेरी कर रही है। यहाँ पर समीशन जिस टर्म पर होता है वो तो समीशन के अंदर रहेगी, और जिस पर आपके पास समीशन नहीं है वो आप एज ए कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मैंने 1/n को बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो समीशन किस पर जाएगा आपके पास, वो आपका x पर जाएगा, ठीक है। तो 1/n, अब आपको x की वैल्यू पुट करनी है 1 से लेकर n तक। 1 + 2 + 3 प्लस, देखो पहले 1 वैल्यू पुट की, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, सो ऑन अपन को कहाँ तक करना है, n तक। और आप एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा कि यदि n सम संख्याओं का योग करते हैं अपन, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होता है n × n + 1/2। ये आपका फॉर्मूला होता है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आप साइड में लिख सकते हैं कि आप 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का जब योग करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है n × n + 1/2, ठीक है। n से n कैंसिल, तो n + 1/2 ये आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और यही वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, मीन की वैल्यू है। यही आपकी मीन की वैल्यू है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। अब अपन फाइंड आउट करते हैं
वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला होगा वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है वेरिएंस का, ठीक है। इसको मैं यदि इक्वेशन नंबर ए दे रही हूँ अभी, सबसे पहले आप यहाँ वैल्यू देखिए, यहाँ पर लिखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है आपका, ये वैल्यू है आपकी मीन, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। मीन की यहाँ वैल्यू रखनी है और उसका अपन स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, समीशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। अब आप सोचेंगे ये मैंने कैसे लिख दिया, कैसे लिखा है, हम जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स इंटू पी एक्स। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने मीन निकाला था, उसमें हमने यही फॉर्मूला यूज किया था। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स पी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है एक्स, वही आपको यहाँ वैल्यू लिखनी होती है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स लिख दिया, यहाँ जो वैल्यू है वो आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो समीशन एक्स स्क्वायर और पी एक्स की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी अपन बता चुके हैं कि 1/n है, और एक्स की रेंज क्या है, 1 से लेकर n तक। n को 1/n को कांस्टेंट ले लीजिए, x जो इज गोइंग 1 to n एक्स स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, वही जैसे सेम एज इट इज कि आपको x की वैल्यू पुट करते जानी है। x की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर अपन को n तक पुट करनी है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, देन सो ऑन n का स्क्वायर। और यहाँ भी आपको एक मैथमेटिक्स का रूल लगाना है, और मैथमेटिक्स का फॉर्मूला क्या कहता है कि यदि आप जितनी भी आपके पास नंबर्स हैं और उनका स्क्वायर करके आप ऐड कर रहे हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये आपका फॉर्मूला है। आप चाहें तो इसको साइड में याद लिख भी सकते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन n तक का स्क्वायर। इसकी फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। n से n कैंसिल, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे रही हूँ। अब आप देखिए कि जो इक्वेशन नंबर ए थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अभी अपन ने निकाल लिया है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अपन को पता है मीन की वैल्यू, ठीक है। वो दोनों यहाँ पुट करनी है इक्वेशन नंबर ए में। तो यही यूजिंग इक्वेशन नंबर ए, मैं फॉर्मूला दोबारा लिख देती हूँ, वेरिएंस ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन सेकंड, आप सेकंड में की जो भी वैल्यू आई है वो लिख दीजिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज में आपको जो भी कॉमन टर्म दिखती है उसको आप बाहर निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पर n प्लस 1 है तो यहाँ पर भी एक n प्लस 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, स्क्वायर है ना, ध्यान रखना, यहाँ इसका स्क्वायर करना है आपको इस टर्म का, ठीक है। तो n प्लस 1 अपॉन 2 ये मैंने कॉमन ले लिया है, तो आपके पास क्या बचेगा, 2n प्लस 1 3 माइनस n प्लस 1 अपॉन 2। बस सिंपल सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है और आपके पास रिजल्ट होगा। 3 2 जा 6, एलसीएम लिया, 3 2 जा 6, 2 2n प्लस 1 माइनस 2 3 जा 6, दिस n प्लस 1 अपॉन 2, 2 2 जा, ये अपने पास कितना हो जाएगा, 4n, ठीक है। 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 अपॉन 6। सॉल्व कीजिए, n प्लस 1 अपॉन 2, 4n माइनस 3n कितना होगा, n और 2 और माइनस के 3 माइनस का 1 6 अपॉन में 6, तो n माइनस 1 n प्लस 1 6 2 जा 12, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको अपन सिंप्लीफाई करके और क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 n प्लस 1, ठीक है।
n माइनस वन n प्लस वन, ये जो टर्म है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर माइनस 1/12। ये आपके पास जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू आ गई है, वेरिएंस ऑफ x की। ये वैल्यू आपके पास क्या हो गई है, वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इस तरीके से हमने डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, और वो हम कल निकालेंगे, कल के सेशन में। आप लोग पहले मीन और वेरिएंस देख लीजिए। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।